अस्सलामुअलैकुम जेंटलमैन, मैं आपका होस्ट अनवारुल मुस्तफ़ा एक नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी कि आईएसएसपी कॉल लेटर में कौन सी हिदायत एक कैंडिडेट को दी जाती हैं, कौन कौन सा ज़रूरी सामान है जो उसने लेके आना है। तो वहाँ पे एक चीज़ थी चप्पल, जो मैं भूल गया था बताना, वो आप साथ लाजमी लेके जाएं ताकि जब आप नमाज़ पढ़ने जाएं या वाशरूम वगैरह यूज़ करने जाएं तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आईएसएसबी के लिए हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए या कौन से नोट्स जो हैं या कौन से अहम जो पहलू हैं उनको स्टडी करना चाहिए। तो उनमें सबसे पहले जो है वो आप डोगर पब्लिशर्स वालों की एक बुक लें। आईएसएसबी के हवाले से वो 500-600 रुपये की मिलेगी। वो उसमें आपको मुकम्मल गाइडेंस दी हुई है आईएसएसबी के बारे में कि आईएसएसबी में आपका शेड्यूल क्या होगा, वहाँ पे आपने रहना किस तरह है, और वो क्या 14 क्वालिटीज़ जो होती हैं जो आईएसएसबी रिकमेंडेशन के लिए आपके अंदर होना ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, मसलन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट या थीमेटिक पिक्चर्स स्टोरीज़ जो होती हैं, वो सेंटेंस कंप्लीशन उर्दू और इंग्लिश में जो फ़िक्रात होते हैं मुकम्मल करने होते हैं, उनके मतलब आपको एक प्रैक्टिस बॉक्स दिया जाता है जहाँ पे आप मुख्तलिफ़ जो फ़िक्रें हैं उनके मतलब अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस हवाले से भी ये बुक आपकी मुआवन होती है। तो आप ये इस बुक के साथ आपको एक सीडी या डीवीडी दी जाती है जिसमें इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स जो होती हैं वो करके दिखाए गए होते हैं। तो इस हवाले से भी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होगी। बुक रीडिंग वैसे भी बहुत फ़ायदा मंद होती है। अब उसके बाद हमने कुछ नोट्स जो हैं वो अपने फेसबुक पेज पे प्रोवाइड किए हैं आईएसएसबी प्रिपरेशन 145 एंड 146 में। तो आप वहाँ पे जाके उस पेज को लाइक करें और वहाँ पे आपको पीडीएफ में वो नोट्स मिल जाएंगे। उन नोट्स को स्टडी करने के साथ साथ आपको मिनिस्टर्स के नामों का पता होना चाहिए। परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके जो अपना जियोग्राफिकली या अपने इंटरनेशनली वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो उनके प्रेसिडेंट्स के नाम भी आपको आने चाहिए। कैपिटल्स ऑफ कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके आपको कैपिटल के नाम याद करने हैं। स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन या डिस्टेंस कैलकुलेशन क्वेश्चन जो होते हैं, इनमें आपने किसी भी व्हीकल की स्पीड या उसने एक ख़ास मुकर्रा वक़्त में कितना सफ़र तय किया है, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो ये आपकी फिंगर टिप्स भी होनी चाहिए, ये आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन वहाँ पे होते हैं। उसके बाद है पाकिस्तान नॉलेज, मतलब पाकिस्तान के मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए। हर सूबे के 5-5 शहरों के नाम आपको पता होना चाहिए। जियोग्राफिकली कौन से दरिया इसमें बहते हैं, केटू वगैरह कहाँ पे है, इन सारी चीज़ों का आपको इल्म होना चाहिए। तो चलें जी, सबसे पहले देखते हैं मिनिस्टर्स नेम। तो मिनिस्टर्स नेम में सबसे पहले फेडरल मिनिस्ट्री आती है। फेडरल मिनिस्ट्री में आपको स्पेशली डिफेंस, दिफाई वज़ीर, वफाकी वज़ीर बराए दाखिला, वफाकी वज़ीर ख़ारजा, और वाटर एंड पावर, फाइनेंस, डिफेंस प्रोडक्शन, एजुकेशन, इन सब के मुतल्लक आपको पता होना चाहिए कि इनके नाम क्या हैं। और जैसा कि शाह महमूद कुरैशी वो वज़ीर ख़ारजा हैं, तो वो पहले किस पार्टी में थे, जो मेन तरीक़े इंसाफ के जो अभी पार्लियामेंटेरियन हैं या जो वफाक का हिस्सा है, मिनिस्टर्स हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो भी आपको हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे शाह महमूद कुरैशी अभी वज़ीर ख़ारजा हैं और उनका बैकग्राउंड ये था कि वो पहले पीपल्स पार्टी में मौजूद थे। नेक्स्ट आपको चीफ मिनिस्टर्स ऑफ आल प्रोविंसेस, तमाम जो प्रोविंसेस हैं, तमाम सूबे हैं, उनके वज़ीर आला के नाम आपको, सीएम्स के नाम आपको आने चाहिए। जैसा कि पंजाब के सीएम का नाम सरदार उस्मान खान बुज़दार है। केपीके के वज़ीर का नाम, जो चीफ मिनिस्टर है उसका नाम महमूद ख़ान, और जो सिंध के वज़ीर आला हैं उनका नाम मुराद अली शाह साहब हैं। तो इस तरह आपको सूबों के तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके नाम आने चाहिए। उसके बाद है गवर्नर्स ऑफ आल प्रोविंसेस। तो जिस तरह सीएम्स के नाम आपको याद हैं, इसी तरह गवर्नर्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए। जैसे पंजाब के गवर्नर का नाम चौधरी सरवर, सिंध के गवर्नर का नाम इमरान इस्माइल। तो इस तरह आपको केपी के, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के गवर्नर्स का नाम भी पता होना चाहिए।
अब उसके बाद आ गया स्पीकर्स ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशनल असम्बलीज़। तो नेशनल असम्बली के जो स्पीकर साहिबान हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का स्पीकर असद कैसर है, और जो डिप्टी स्पीकर वो कासिम सूरी हैं। इसी तरह ही जो मुख्तलिफ सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, तो इन सब के जो स्पीकर्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आता है हेड ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस, नेवी, एयर फोर्स और पाकिस्तान आर्मी। इन सब के जो हेड हैं, जो चीफ्स हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आर्मी के जो चीफ़ हैं उनका नाम कमर जवेद बाजवा है। इसी तरह आपको नेवी और एयर फोर्स के जो हेड हैं उनके नाम पता होने चाहिए। अब उसके बाद जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो डिप्टी प्रेसिडेंट पूछता है, वो होते हैं परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज कैलकुलेशन आपके अपने जहन में एक आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो आप एक क्वेश्चन सुने उसका फ़ौरन बैठे बैठे उसके जवाब देने के अहल हों। डिप्टी प्रेसिडेंट आपसे इतने ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं करता कि आप बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाएं। वो बिल्कुल इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन करेगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करेगा, जैसे 90% ऑफ 90। तो ये क्वेश्चन 90/100 करेंगे, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 90 करेंगे, तो 90 वो बन जाएगा 8100, 8100/100। वो 2 सिफर जो है वो ऊपर कैंसिल हो जाएंगे और वो अकेला 81 बच जाएगा। तो इस तरह कैलकुलेशन जो है वो आपके अपने ब्रेन में होनी चाहिए। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है, यू गॉट 20% डिस्काउंट ऑन ए सूट ऑफ 1200 रुपीज़, नाउ कैलकुलेट इट्स प्राइस। तो आप 20/100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1200 करेंगे, तो वो 240 रुपये बनेगा। वो आपका डिस्काउंट की अमाउंट है। तो 240 1200 में से निकालेंगे तो 960 रुपये बन जाएंगे। मतलब अब वो सूट आपको 960 रुपये में मिलेगा। इसी तरह ही 20% ऑफ 100। तो इस तरह की जो परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस घर बैठे करें। मैं वो PDF में मैंने फेसबुक पेज पे वो प्रैक्टिस के लिए कुछ दे दिए हैं, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। अब उसके बाद है जी, कुछ कंट्रीज़ हैं उनके प्रेसिडेंट्स के नाम आपको पता होना चाहिए। उन कंट्रीज़ में सबसे पहले USA है, जिसके प्रेसिडेंट का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। उसके बाद अफ़गानिस्तान, तुर्की, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया और फ़्रांस को ऐड कर लें आप इसमें। और साथ में सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के नाम का पता होना चाहिए, जो कि अल ख़ुमैनी है। किंग ऑफ सऊदी अरेबिया के नाम का भी आपको पता होना चाहिए। ये कॉन्स्टेंटली आपसे क्वेश्चन वहाँ पे फ्रीक्वेंटली या कॉन्स्टेंटली वहाँ से ISSB में आपसे पूछे जाते हैं। तो इनके नाम आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब उसके बाद है जी, कैपिटल्स ऑफ सम कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल्स के नाम आपको पता होने चाहिए। उनमें तुर्की, सऊदी अरेबिया, इराक, इज़राइल, USA, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ज़िम्बाब्वे, कनाडा, फ्रांस, रशिया, साउथ अफ्रीका, सीरिया, इजिप्ट, कॉन्गो और चाइना है। इन तमाम कंट्रीज़ के जो कैपिटल्स हैं उनके नाम आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपसे डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू में पूछता है। उसके बाद आ जाता है स्पीड एंड डिस्टेंस कैलकुलेशन। इसमें आप किसी भी व्हीकल की कितनी स्पीड है या वो कितनी स्पीड के साथ जा रही है और वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो एग्जांपल है वो हमारे सामने है, अ कार इज़ रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर्स पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 1 आवर। तो जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर ही इस क्वेश्चन का आंसर है कि एक गाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ़ी घंटा की रफ़्तार से ट्रैवल कर रही है, तो वो 1 घंटे में कितना सफ़र तय करेगी। तो ऑब्वियसली वो 180 ही करेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे डिप्टी प्रेसिडेंट पूछ सकता है जो आपके इंटेलिजेंस बेस हों। इस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो हमारे फेसबुक पेज ISSB 145 एंड 146 पर अवेलेबल होंगे। उसके बाद आता है जी पाकिस्तान नॉलेज। पाकिस्तान नॉलेज के हवाले से भी कुछ नोट्स हमने अपने फेसबुक पेज पे रखे हैं, तो वो आप लाजमी कर लें। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में हल्का फुल्का ब्रीफ कर चुका हूँ, तो वो आप स्टडी कर लें वहाँ से भी, और यहाँ पे भी आपको हल्का फुल्का इसके बारे में बता दिया गया है। ले जी, ये थी चंद अहम ज़रूरी अशिया या ज़रूरी मालूमात जो आपको मालूम होनी चाहिए ISSB में अपीयर होने से पहले। ये तमाम चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया जी।